हेलो व्यूअर्स, मिश्रा क्लासेस के एक और फ्रेश लेक्चर में आपका स्वागत है। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। हेलो एवरीवन, मिश्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और अपन पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे थे और आज की वीडियो में कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको करवाएंगे और जिसके थ्रू जो है आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे उसमें काफ़ी आपको इम्प्रूवमेंट दिख रही होगी। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। अगर कोई नया व्यूअर हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो उसको बता दें अपने चैनल पर 9 से लेकर 12 तक सारी की सारी क्लासेस रन हो रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं, प्लस नीट की तैयारी कराई जा रही है। फ्री ऑफ कॉस्ट सारी की सारी क्लासेस जो हैं वो शेड्यूलिंग से चल रही हैं। आपको एक और बता दें बात कि नेक्स्ट संडे जो है आपके लिए एक सरप्राइज़ आ रहा है। कुछ और चीज़ें हमने आपके लिए प्लान की है, तो नेक्स्ट संडे को ज़रूर आइएगा और कुछ इंटरेस्टिंग आप सभी लोगों के लिए है। तो संडे को आप ज़रूर एक बार चैनल पर विजिट कीजिएगा। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन हर एक वीडियो की मिलती रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो, आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बेसिकली हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी थी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने कहा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमने एक चीज़ आपको बताई थी कि रूट्स क्या होते हैं। तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि सम ऑफ द रूट्स जो होते हैं, सम ऑफ द रूट्स क्या होते हैं, ये होते हैं आपके अल्फ़ा प्लस बीटा और इसकी वैल्यू होती है माइनस ऑफ b अपॉन a होती है। ठीक है। फिर हमने आपसे कहा था प्रोडक्ट ऑफ द रूट का हमने आपको फॉर्मूला बताया था। ये होता है आपका अल्फ़ा इंटू बीटा और ये होता है c बाय a। ठीक है, ये हमने आपको दो फॉर्मूले बताए थे। अच्छा, बाय द वे यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा क्या है? अल्फ़ा और बीटा क्या है? रूट्स है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अल्फा और बीटा क्या है? रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास। ठीक है, अब देखो, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये बोलता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो, रूट्स बोलो जीरोस बोलो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जीरोस का मतलब क्या होता है ये भी देखो कि अगर अल्फा और बीटा जो है वो रूट्स बोलो या जीरोस बोलो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर अल्फा और बीटा जीरोस या रूट्स हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये लिखी है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस इक्वेशन में अल्फा एक्स की जगह पे अल्फा या एक्स की जगह बीटा डालते हो आप, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड मिलेगा। मतलब ये वैल्यू इक्वल्स टू RHS होगी और RHS में कितना है? 0। मतलब कि ये वैल्यू पूरी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब होता है रूट्स का। या आप अल्फा पुट करो या आप बीटा पुट करो। ठीक है, आप चाहो अगर अल्फा यहाँ पुट कर देते हो, अल्फा यहाँ करते हो एक्स की जगह पे, तभी भी आपको रिजल्ट LHS और RHS बराबर मिलेंगे। अगर आप बीटा पुट करना चाहो तो बीटा से भी रिजल्ट आपको इक्वल मिलेंगे। दोनों कितने होंगे? 0 होंगे। अब देखो, अब आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स या जीरोस लिख लो of the polynomial इक्वेशन। और इक्वेशन क्या है आपके पास? इक्वेशन है x² माइनस ऑफ 5x प्लस k। आपके पास इक्वेशन है कि f ऑफ x इक्वल्स टू x² माइनस ऑफ 5x प्लस k। ये आपके पास एक इक्वेशन है। इसके जो रूट्स हैं वो क्या है? अल्फा और बीटा है। और आपको एक इक्वेशन गिवन है सच दैट आपको कुछ चीज़ें गिवन है, और गिवन क्या है कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1 दिया आपको, और आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के का वैल्यू जो है फाइंड करना है। आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन है fx इक्वल्स टू x² माइनस ऑफ 5x प्लस के, और इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के अल्फा और बीटा क्या है? रूट्स हैं। साथ में आपको दिया है कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1 है और आपके पास आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो, जैसे कि आपको पता है अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हमको ये जो दो फॉर्मूले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ये जो दो फॉर्मूले लिखवाए मैंने बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरे पॉलिनोमियल चैप्टर में इसको जब चाहे जहाँ चाहे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बस
यूज़ करने का आपको सही अप्रोच और सही तरीका मालूम होना चाहिए। देखो अब ये तो रहा क्वेश्चन। अब सोल्यूशन करने के पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे आप गिवन। सबसे पहले ये आदत डालो लिखने की, नंबर इससे बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। गिवन, गिवन क्या है, देखो गिवन है कि अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा क्या है, आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन है। और क्या गिवन है आपको, आपको गिवन है कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, टू फाइंड। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ के, आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा यहाँ पे गिवन आपको एक चीज़ और थी कि एफ ऑफ एक्स जो है वो कितना दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस के, ये आपको इक्वेशन गिवन थी, ठीक है। फिर आप क्या लिखेंगे, अब आप यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, ठीक है। आप यहाँ सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन में मैंने आपको जैसे बताया कि आपको सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट तो बिल्कुल बाय हार्ट याद होना चाहिए। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और ये होता है माइनस ऑफ बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी बाय ए। फिर आपको ये भी याद होना चाहिए कि सी क्या होता है, ए क्या होता है और बी क्या होता है। तो देखो एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी मैंने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे जो ए है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहाँ पे जो बी है वो एक्स का कोफिशिएंट है, और ये जो सी है ये कांस्टेंट टर्म है। तो आपको ये चीजें थोड़ा याद रखना है, ठीक है। इसको मैं और अगर रिफाइंड वे में बोलूं कि सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। देखो ये एक्स लिखा है, ये x है, x का कोफिशिएंट क्या है b, तो मैं इसको लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x था देखो b, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर था a। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट जब लिखने जाऊंगा तो अल्फा इंटू बीटा लिखूंगा, कांस्टेंट टर्म दैट इज c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है a। तो इस तरीके से आपको चीजें लिखनी है। अब देखो, अब जैसा कि मुझे पता है कि सिंस, यहाँ लिखोगे सिंस, अच्छा सिंस तो आपने लिख ही दिया था तो ये दोबारा नहीं लिखना था। सिंस वी नो दैट सम ऑफ द रूट क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी बाय ए, ठीक है, ये होता है। फिर आप लिखेंगे नाउ कंपेयर द गिवन इक्वेशन, और गिवन इक्वेशन क्या है आप वो भी लिखेंगे, क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस के विद द इक्वेशन, विद द किस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे आप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, ये वाली इक्वेशन को और ये वाली इक्वेशन को। इससे आप क्या निकालेंगे, फिर इससे आप निकालेंगे a की वैल्यू कितनी होगी। आप देखो a क्या होता है, कोफिशिएंट किसका होता है, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, देखो जब कुछ नहीं दिखे इसका मतलब वहाँ कितना लिखा है 1, तो आप लिखेंगे 1। b का वैल्यू क्या होगा, देखो b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है। अब देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x माइनस में दिया, तो आप लिखेंगे यहाँ -5। ऐसा नहीं कि आप केवल 5 लिखेंगे, विद साइन आप इंक्लूड करेंगे। फिर आप क्या लिखेंगे c, और c का वैल्यू क्या होता है, c कांस्टेंट टर्म होता है, और हमारी इक्वेशन में जो गिवन थी उसमें कांस्टेंट टर्म क्या है k, तो आप c का वैल्यू लिख देंगे k। इस तरीके से आप इतना अप्रोच कर देंगे। अब देखो अब आगे कैसे अप्रोच करोगे, फिर आपको पता है अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस ऑफ बी बाय ए, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, देखो माइनस तो लगा रहेगा, फॉर्मूले का है। अब b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू देखो -5 है, तो ब्रैकेट लगा के -5 लिखो अपॉन a का वैल्यू कितना है 1, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो कितना हो जाएगा +5/1, या फिर बोला जाए +5। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, 5। अब देखो यहां से, अब आप क्या करो, मैं इसको रफ कर देता हूं अभी इस वाले पार्ट को, जिससे आपको समझने में आसानी जाए। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको कितनी आई है, +5, और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपको गिवन थी, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपको गिवन थी। देखो आपको गिवन था कि अल्फा प्लस बीटा आपने निकाल लिया कितना, +5, और अल्फा माइनस बीटा कितना गिवन था आपको, अल्फा माइनस बीटा आपको गिवन था +1। अब मैं क्या इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दूं,
अब जैसा कि मुझे दिख रहा है कि अगर मैं इन दोनों क्वेश्चन को ऐड कर देता हूं तो ऐड में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होता है, राइट हैंड साइड से ऐड होता है। तो मैं क्या करता हूं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देता हूं। जब 1 और 2 को ऐड किया तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 5 + 1। तो देखो ये बीटा और ये बीटा कैंसिल हो गया, अल्फा प्लस अल्फा होता है ट्वाइस अल्फा, इसकी वैल्यू आ गई 6, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 6/2 दैट इज 3। तो अल्फा की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। ये मैंने अल्फा की वैल्यू निकाल ली। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3। अब अल्फा की वैल्यू आ गई है तो आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू पुट करो और बीटा की वैल्यू निकालो। किसी भी इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, बीटा की वैल्यू निकाल लो। देखो अब मैं क्या करता हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, अगर दिख नहीं रहा आपको तो एक्सट्रीमली सॉरी, मैं बोलते भी जा रहा हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं अपन, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में क्या था, अल्फा प्लस बीटा, ये था आपके पास 5, अल्फा की वैल्यू 3 प्लस बीटा इक्वल्स टू 5। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये 3 अभी लेफ्ट साइड में है, जब ये राइट साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 - 3। तो आपके पास ये बीटा का वैल्यू आ जाएगा 2। तो ये बीटा की वैल्यू आ गई 2। आपने अल्फा और बीटा निकाल लिया। अब आप बोलो कि सर इससे फायदा क्या हुआ, इससे आप फायदा ये हुआ, अब आप मल्टीपल तरीके से अप्रोच कर सकते हो। आपने अल्फा और बीटा की जब वैल्यू निकाल ली तो आप मल्टीपल तरीके से चीज़ों को अप्रोच कर सकते थे। देखो कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। इसको मैं रफ कर देता हूँ, अब देखना जरा। अब आपके पास मल्टीपल मेथड्स हैं के का वैल्यू निकालने के लिए। मैं आपको सारी मेथड्स बताता हूँ करके। मैं ये रफ कर देता हूँ। अब आप बहुत सारे तरीके से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने के बाद आप जो है आंसर तक पहुँच सकते थे। मैं केवल अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, बाकी सब रफ कर देता हूँ। ये सब आपको जो है सोल्यूशन में करना पड़ेगा। अब देखो, अब हमारे पास क्या हुआ है, हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई कितनी 3, अल्फा आ गया 3, बीटा कितना आ गया 2, अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई है। अब आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, C/A होता है। और हमने देखा था हमारी इक्वेशन में कि C का वैल्यू कितना था K, अभी यहाँ लिखा था अपन ने, और A का वैल्यू कितना था 1 बराबर अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली मैंने 3 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी निकाली है 2, तो कितना आ जाएगा 3 × 2 = 6, तो 6 आ जाएगा K का वैल्यू। ऐसे लिखो या K = 6 लिख दो। तो यहाँ से आपके पास किसका वैल्यू आ गया, K का वैल्यू कितना है 6। इसमें कोई दिक्कत, आई होप आपको एक K का वैल्यू समझ में आया होगा। अब दूसरा तरीका देखो किस तरीके से और इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते थे अगर ऐसे नहीं करना था। तो ये तो फर्स्ट अप्रोच हुआ। अब मैं आपको दूसरा अप्रोच बताता हूँ। आपने अल्फा की वैल्यू निकाल ली थी, ठीक है। आप चाहते तो बीटा की वैल्यू नहीं भी निकालते। देखो क्या होता है, जब हम रूट्स बोलते हैं, रूट्स बोलने का मतलब ये होता है कि अगर वो जो रूट्स आए हैं वो रूट को अगर हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देते हैं जिसके रूट है, तो वैल्यू कितनी होगी, इक्वल्स टू 0। क्या मैंने बोला, फिर से देखो, आप जिस भी इक्वेशन के रूट निकाल रहे हो, अगर उस इक्वेशन के रूट को आप उसी इक्वेशन में पुट करते हो तो रिजल्ट कितना मिलेगा 0। रिजल्ट कितना मिलेगा 0। अब इसी चीज को देखो, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, x² माइनस ऑफ 5x प्लस k था, इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 0, ठीक है। अब देखो हमने अल्फा की वैल्यू निकाली थी। अच्छा, अल्फा और बीटा क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। रूट का मतलब क्या होता है, अच्छा यहाँ पे कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 है। तो जब डिग्री 2 है इसका मतलब इस ऐसी 2 वैल्यू होंगी इस इक्वेशन के लिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी। तो वो 2 वैल्यू क्या होती हैं, वो 2 वैल्यूज को जीरोस बोलते हैं या रूट्स बोलते हैं। तो जब जीरोस हमने निकाले 3 और 2 निकाले, इसका मतलब हम इस इक्वेशन में 3 पुट कर दें या 2 पुट कर दें, शुड बी इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। शुड बी इक्वल्स टू कितना आना चाहिए 0। अब देखो हम अगर अल्फा की वैल्यू, अब अल्फा क्या है बेसिकली, रूट था या 0 था। तो अगर हम अल्फा की वैल्यू 3 पुट करते हैं और अल्फा और ये बीटा है क्या, ये जीरोस हैं, तो जहां जहां पे x है वहां 3 पुट कर दो आप, ठीक है। मतलब ये आपके पास fx था, तो अगर आप x की जगह पे 3 पुट कर देते हो तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 5 × 3 प्लस k शुड बी इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 15 प्लस k शुड बी इक्वल्स टू 0। ये कितना आ जाएगा, -6 प्लस k इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से k का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो -6 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +6, k का वैल्यू कितना आ गया
+6। तो यहाँ से भी देखो k का वैल्यू +6 आया था, यहाँ से भी k का वैल्यू कितना है +6। तो ये रही आपकी दूसरी अप्रोच। अब मैं आपको तीसरी अप्रोच से करके दिखाता हूँ। थर्ड अप्रोच देखो क्या कर सकते थे इस क्वेश्चन में। आप अल्फा ना निकाल के अगर आप बीटा वैल्यू निकाल लेते, भाई मैंने इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ा था, आप चाहते सेपरेट कर लेते, सेपरेट करते तो बीटा का वैल्यू आता, बट वैल्यू सेम आता। तो अगर बीटा की वैल्यू 2 पुट करते हो तो एफ ऑफ, अगर आप 2 पुट करते हो तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस के इक्वल्स टू 0। तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 माइनस 10 प्लस के इक्वल्स टू 0, तो -6 प्लस के इक्वल्स टू 0। तो के का वैल्यू कितना आ गया आपके पास +6। यहाँ से भी देखो आपके पास के का वैल्यू कितना है +6। तो आप तरीका कोई भी चूज करो। ये इतना डिटेल में बताने का एक मकसद एक ही था कि आप मल्टीपल स्टूडेंट हो और मल्टीपल तरीके से चीज़ें सोच सकते हो। जरूरी नहीं कि जो हमने सोचा आप वही सोचो। तो हमने आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताने की कोशिश की कि आपके पास 3 तरीके थे निकालने के की वैल्यू। एक ये था, एक ये था और एक ये था। 3 तरीके थे, तीनों में से जो आपको सूटेबल लगे वो कर सकते हो। ठीक है, ये अपनी अभी जो क्लासेस है ये बोर्ड एग्जाम पर ज़्यादा फोकस की हुई हैं, तो इसलिए हम थोड़ा थ्योरेटिकल जा रहे हैं। अगर हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगाते इस क्वेश्चन पे तब हम किसी और वे से डील कर रहे होते, ठीक है ना, किसी और वे से हम डील कर रहे होते। खैर, तो इस तरीके से आप 3 अप्रोच को लेके जाएंगे। हाँ, आपको जो अल्फा माइनस बीटा जो आपको गिवन था 1, जो आपको इक्वेशन में दिया था अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1, तो यहां से आपको इस हिंट को पकड़ के थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा कि अल्फा माइनस बीटा आपको 1 दिया है और आप अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो इजीली। तो उन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएंगी। तो ये थोड़ा सा आपको माइंड मैप सोचना पड़ेगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे चीजें बनते जा रही होंगी आपको और आसानी से। अब चलो देखो ये क्वेश्चन हुआ। अब हम अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। और आई होप आप सारे के सारे फॉर्मूले रिवाइज कर रहे होगे। फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फॉर्मूले रिवाइज नहीं करोगे तो चीज़ें जो हैं इतनी आसान नहीं हो रही होंगी। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? माइनस ऑफ बी बाय ए। अब ये माइनस का ध्यान रखना, ये फॉर्मूले वाला माइनस होता है, तो थोड़ा सा गलती मत करना उसमें। और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए। अब चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन है आपके पास, सेम क्वेश्चन है। अल्फा और बीटा क्या है? अल्फा और बीटा क्या है? जीरोस हैं। आर दी zeros of पॉलिनोमियल इक्वेशन। और पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है आपके पास? एफ एक्स इक्वल्स टू आपको दिया है के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये आपको इक्वेशन दी है, ठीक है। और आपको क्या फाइंड करना है? अच्छा, आपको एक चीज और गिवन है, सच दैट, क्या गिवन है आपको? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 24। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, शायद फाइंड करना आपको, सॉरी के अल्फा नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के का वैल्यू फाइंड करना है। ये आपके पास इक्वेशन है। अब देखो कैसे अप्रोच करोगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले लिखोगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन में सबसे पहले लिखोगे आप गिवन। सबसे पहले गिवन क्या है? तो गिवन क्या है मुझे? गिवन है मुझे अल्फा और बीटा क्या है? जीरोस हैं, आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये जीरोस हैं। फिर आप लिखोगे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई है आपको? 24 दी गई है। फिर आप लिखोगे एफ एक्स की इक्वेशन की वैल्यू कितनी दी गई है? के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 दिया आपको। फिर आप लिखेंगे टू फाइंड। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है गिवन लिखने में। अब टू फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है? अगेन इस क्वेश्चन में भी आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू ऑफ के, आपको के का वैल्यू फाइंड करना है। के का वैल्यू फाइंड करना है। आप क्या लिखेंगे? सोल्यूशन लिखेंगे। अब देखो कैसे करोगे। यहाँ पे जो आपको जो गिवन कंडीशन है उस गिवन कंडीशन को आपको समझना पड़ेगा। जब वो गिवन कंडीशन को समझ पाओगे ना तभी आप आगे प्रोसीड कर पाओगे। देखो गिवन आपको बताऊं क्या लिखा है। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 24 लिखा है। तो यहां से आप क्या चीजें कॉम्प्रिहेंड कर सकते हो पहले वो देखो। आप यहां से क्या एक चीज समझ पा रहे हो? मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एक, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है। या आपको अगर ऐसा ना याद हो तो ऐसा फॉर्मूला याद होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये होता है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आपने याद किया है।
तो अगर मुझसे कोई बोलते कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी तो मैं क्या बोलूंगा, इसकी वैल्यू होगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इस प्लस 2ab को मैं लेफ्ट साइड ले आऊंगा, लेफ्ट साइड लाऊंगा तो माइनस हो जाएगी, बराबर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें तो आई थिंक आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसी फॉर्मूले को आपने एडजस्ट किया है, मतलब कि ये क्या लिखा है, ये लिखा है आपके पास ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसमें आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब अगर ये वाला फॉर्मूला आपको याद है तो देखो कैसे अप्रोच करोगे क्वेश्चन को। ये मैं रफ कर देता हूं। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, अगर अल्फा और बीटा दिया है तो मैं क्या इसको इस फॉर्मेट में लिख सकता था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं भाई, यहां पे ए और बी थे, यहां एक्स वाई भी हो सकते हैं, पी क्यू भी हो सकते हैं, ए बी भी होते हैं, सी डी भी हो सकते हैं, अल्फा बीटा भी हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई है, ये आपको 24 दी गई है, इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा की आपको नहीं पता वैल्यू। अब देखो सोल्यूशन में आप आओगे ना, तो सबसे पहले आपने ये थोड़ा सा ना माइंड मैप आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैं इसको इस तरीके से ब्रेक कर रहा हूँ, बस आपके दिमाग में इतना आना चाहिए। उसके बाद तो आप जैसे जैसे अप्रोच करते होगे वैसे वैसे चीजें आपको मालूम चलते जा रही होंगी। अब देखो फिर आप लिखोगे सिंस सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये कितना होता है माइनस ऑफ बी अपॉन ए, माइनस ऑफ बी अपॉन ए। तो b का वैल्यू कितना है पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए। अच्छा यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, माइनस ऑफ b अपॉन ए। फिर आप लिखोगे सिंस, अच्छा नाउ वी कंपेयर, सिंस नहीं, सबसे पहले लिखोगे नाउ, नाउ वी कंपेयर द गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड, या स्टैंडर्ड नहीं भी लिखना है, विद दी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप इससे कंपेयर करोगे इक्वल्स टू 0 जो लिखा है आपके पास। तो यहां से देखोगे आप, यहां से आपके पास ए का वैल्यू कितना आएगा, आप इस इक्वेशन को कंपेयर करो, ये वाली इक्वेशन को और ये वाली इक्वेशन को कंपेयर करो। यहां पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है ए, यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है के, दैट मीन्स ए का वैल्यू कितना दिया है के। फिर आप देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है b, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 4, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी दी गई है 4। फिर c पे आओ, c क्या है कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 4, तो c का वैल्यू है 4। यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब हमारे पास क्या आता है, अब यहाँ पे अगर हम अल्फा इंटू बीटा लगाते हैं, अच्छा अल्फा प्लस बीटा अगर लगाते हो आप, अल्फा प्लस बीटा ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 4 बाई के, ये आपके पास अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब आप लगाते हो अगर अल्फा इंटू बीटा, तो अगर आप अल्फा इंटू बीटा करते हो, देखो सम ऑफ द रूट, मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अगर निकालते हो तो ये होता है c बाई ए, मतलब 4 बाई के। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई थिंक। अब देखो आप कैसे करोगे, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई माइनस 4 बाई के, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 4 बाई के। फिर आपने जब इसको सिंप्लीफाई किया था, जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया था, जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया था तो यहाँ पे आपने देखा था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा आ रहा था, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस ऑफ 4 बाई के, तो यहाँ पुट कर दो माइनस ऑफ 4 बाई के का होल स्क्वायर माइनस 2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 4 बाई के, तो ये हो जाएगा 4 बाई के। इस स्टेप के बाद में आपको ये स्टेप करना था। ठीक है, इस स्टेप के बाद आपको ये वाला स्टेप करना था। अब देखो मैं यहाँ कर देता हूँ, अब देखो यहाँ कितना आ जाएगा 24 बराबर माइनस 4 का स्क्वायर, देखो माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस, और 4 का स्क्वायर 16 बाई के स्क्वायर, बाई के स्क्वायर, माइनस 4 टू 8, तो माइनस 8 बाई के, ये आ गया। आप क्या करो, आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो पहले। तो 24 इक्वल्स टू कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा आपके पास के स्क्वायर। जब के स्क्वायर को के स्क्वायर से डिवाइड करो कितना आएगा 1, और 1 इंटू 16 माइनस के स्क्वायर को के से डिवाइड करोगे तो एक के से के कट जाएगा, बचेगा कितना के, और फिर के को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 8 के, ये आ गया। अब इसके नीचे कितना लिखा है 1, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस के स्क्वायर को 24 से मल्टीप्लाई करो, 1 को इससे करो, तो ये हो जाएगा 24 के स्क्वायर
इक्वल्स टू 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो रिजल्ट इटसेल्फ रिपीट होता है 16 माइनस 8k। ये आ गया आपके पास। आप क्या करो, अब मैं ऊपर वाला पार्ट रफ कर देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी जाए थोड़ा सा। अब देखो अब क्या करोगे आप। अब आपके पास कितना आ गया देखो। अब आपके पास ये 24k स्क्वायर जो इक्वेशन आई थी, ये आपके पास आई थी 24k स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस 8k। अब मैं इस पूरी टर्म को लेफ्ट साइड ले जाता हूं जिससे एक स्टैंडर्ड सी इक्वेशन दिखने लगे। 24k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 16 इक्वल्स टू 0। ये आ गया। अब देखो, अब इस इक्वेशन को देख के क्या आप ये बोल सकते हो कि सभी के सभी नंबर 8 से कट रहे होंगे? सभी के सभी नंबर 8 से कट रहे होंगे, तो इन सभी में से 8 कॉमन निकाल लेते हैं। तो 8 को कॉमन निकाला, यहाँ कितना बचा 3k स्क्वायर प्लस 1 इंटू के माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब इस 8 को 0 के नीचे ले आओ तो कितना हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल्स टू 0.8। और मैंने आपको कहा था किसी भी नंबर को अगर 0 के नीचे रखते हो, मतलब 0 अपॉन यहाँ कुछ भी रखो एक्सेप्ट 0, रिजल्ट कितना मिलेगा 0। 0 के नीचे कुछ भी रखो एक्सेप्ट 0, रिजल्ट कितना मिलेगा 0। तो ये तो 0 हो गया, तो मैं इसको यहाँ रफ कर देता हूँ। आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो और वैल्यू निकाल लो। सॉल्व कैसे करोगे देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप क्या करोगे, अब इसके रूट्स निकालने के लिए क्या करोगे आप देखो, सबसे पहले आपको ऐसे दो नंबर ढूंढना है जिनका मल्टीप्लीकेशन कितना होना चाहिए -6 और प्लस या माइनस करने पे कितना आना चाहिए +1, क्योंकि आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हो। तो 3 इंटू -2 कितना होता है -6 और एडिशन में कितना चाहिए 1। तो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे, ऐसे नंबर होंगे +3 और -2, +3 और -2। इसको ब्रेक करो, देखो ब्रेक करके बताता हूँ आपको मैं। देखो कैसे ब्रेक करोगे, देखो इसको लिखोगे 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो ये 3k एज इट इज लिखा हुआ है, इस k को मैंने लिख दिया 3k माइनस 2k। भाई इसको सॉल्व करोगे इस पूरी टर्म को तो कितना आएगा आपके पास, केवल k ही तो बचेगा, -2 एज इट इज लिखा है। अब इन दोनों में से k कॉमन निकालो, 3 कॉमन निकालो, 3 और k दोनों कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा अंदर, अंदर बचेगा k प्लस 1। यहाँ मैंने आपको बताया था कि फिर आंख बंद करके k प्लस 1 लिख दो। यहाँ जब k प्लस 1 आया तो यहाँ पे भी k प्लस 1 लिख दो, इक्वल्स टू 0 चल रहा है। अब यहाँ क्या वैल्यू आएगी देखो, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनता 3k स्क्वायर बनता, ये रिजल्ट मिल गया अपन को। फिर इसको इससे करते तो कितना मिलता 3k मिलता, ठीक। अब उनको ये टर्म फॉर्म करनी है इस टर्म से, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करो, इसमें -2 से मल्टीप्लाई करो। क्यों, क्योंकि जब -2 का k से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 क्या आएगा, और जब -2 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आएगा। अब यहाँ से फैक्टर क्या बन गए 3k -2 और बन गया k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये होता है कि या तो 3k -2 इक्वल्स टू 0 होगा और k का वैल्यू कितना आएगा 2/3, और या तो k प्लस 1 बराबर 0 होगा तो k का वैल्यू कितना आएगा -1। तो आपके पास k की 2 वैल्यू आ गई हैं। आप कोई भी वैल्यू पुट करो और आप चेक करो कि रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। 2 वैल्यू आएंगे कि एक तो आ रही है 2/3 और एक आ रही है -1। अब इस इक्वेशन में आप पुट करके देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वैल्यू आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा। देखो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा मैक्सिमम 5 नंबर का तो आई थिंक आना ही चाहिए, क्योंकि इससे कम की तो वो नहीं है। 5 नंबर का तो डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, बट ऐसा कुछ ट्रिकी क्वेश्चन नहीं था। आपको केवल ये वाला स्टेप समझ में आना चाहिए था। ये वाला अगर स्टेप समझ में आ गया तो आप आसानी से कर सकते थे, और यहाँ मुझे बताना पड़ा, इतनी सारी चीजें लिखनी पड़ी, इसीलिए इतना लेंथी हुआ है। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करते हो तो ये क्वेश्चन ईजी रहता है, इतना टफ नहीं रहता है, क्योंकि आपको ये रिजल्ट देखते ही आपको इसका अगला वाला स्टेप जो है दिमाग में कॉम्प्रिहेंड आ जाता है, और जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं आप एक स्टेप बाय स्टेप करते जाते हो, आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको हर एक वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आज के लिए धन्यवाद।